सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज का विषय है बच्चों की मेमोरी कैसे बढ़ाएं। बच्चा छोटा रहता है तो भी उसकी मेमोरी तो उतना ही काम करती है जितने बड़ा हो जाता है तो काम करता है, लेकिन वो अपने को मालूम नहीं होता क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बच्चा है, इसका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो दिमाग उसका हमसे तीव्र होता है सीखने की अपेक्षा। आप बच्चे की मेमोरी कैसे बढ़ाना है आपको? पहले बच्चा माँ को पहचानता है तो वो फिर माता पिता को पहचानने लगता है। अब जब बच्चा स्कूल जाता है उस स्थिति की हम बात करेंगे, तो उसमें आपकी उसके आदत कैसे बनाना है। पहले आपने कुछ दिखाया उसको, ये गिलास है, ये कटोरी है। एक वस्तु से जब बच्चा परिचित होता है, इसके बाद ही उसको दूसरे वस्तु से परिचित कराना चाहिए। जैसे केजी 1 के बच्चे हैं, केजी 1 के बच्चे यदि आ गए, उनको जब तक एक वस्तु या एक अक्षर से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होते बच्चे, तब तक दूसरे वर्ड को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? उनकी मेमोरी मिसमाइंड होती है। इसका कारण क्या है? देखो, उदाहरण सहित हम बताते हैं आपको। आपके सामने से यदि 10 गाड़ियां एक के बाद एक निकल गई फटाफट, तो आप खुद नहीं बता पाएंगे कि कौन सी गाड़ी किस नंबर से निकली है, कितने स्पीड से निकली है और कब निकल गई। तो वो तो बच्चा है। हाँ, लेकिन जब एक एक करके परिचित होंगे तो पूरी 10 गाड़ियों का हम विवरण बता सकते हैं लगातार क्रम में। तो एक के बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सिखाने की विधि। जब तक एक स्टेप बच्चा सीख ना जाए तब तक उसको दूसरा स्टेप नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी वो मेमोरी में, उसके दिमाग में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अब उसमें आदत, जैसे कुछ आदतें हैं जो सामान्य आते हैं, प्रणाम करना, इसकी आदत सिखाना कि बच्चा उठता है तो प्रणाम करता है कि नहीं, वो आदत कैसे आती है, उसमें कब तक आदत में उसके आता है कि रोज बोलना पड़ता। आप कब तक बोलते हैं उसको सिखाने में? आपको एक चीज को सिखाने में कितना समय देते हैं और उसको एक चीज सीखने में कितना समय लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप उसके पिता हैं, माता हैं, कि बच्चा एक विषय को सीखने में वो कितना समय लेता है। जैसे पेन है, कुछ बच्चे बहुत स्कूलों में, सामान्य या सभी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, सभी स्कूलों में ये रहता ही है कि छोटे बच्चे हैं, KG 1 KG 2 पहली के या 5वीं तक के बच्चे कह लो आप, कुछ ना कुछ भूल के स्कूल में घर आ जाते हैं। क्यों भाई, सामान क्यों भूलते हैं? इसका कारण क्या है? सामान भूलने की आदत कैसे सुधरेगी? यही उसका मेमोरी शक्ति को बढ़ाना है कि वो स्कूल में या घर में कोई वस्तु को कैसे भूल जाता है। जैसे हम पेन की आदत डालेंगे, आप एक उदाहरण बताते हैं हम छोटा सा। एक पेन हमने बच्चे को दिया कि इसको आपको रखना है, आप सुबह दे दिए, 2 घंटे बाद आपको पेन मांगना है, ताकि वो उसकी दिमाग में वो जो आपने याददाश्त है वो कितने समय तक रहती है। कि एक शुरू में तो 5 मिनट में, कुछ बच्चे 2 मिनट में भी भूल जाते हैं। आपने पेन लिया, हाँ बेटा मैंने पेन दिया था, उसको देना, हाँ दे दिया, फिर उसको रख के ले लो, फिर उससे 1 घंटे बाद मांगो पेन देना,
फिर उसको दे दिए। ऐसे करके जब एक वस्तु की आदत बनेगी तो बच्चा सीख जाएगा और उसकी मेमोरी जो है बढ़ने लगती है। 100% मेमोरी बढ़ने लगेगी जब एक वस्तु को बच्चा अपनी मेमोरी में एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, हाँ ये पेन है और इसको मुझे रखना है और इसको देना है और ये मेरे पास रहेगी, इसको रखने का स्थान ये है। तो उसकी मेमोरी में जब एक वस्तु का स्थान बनेगा तो अपने आप उसकी मेमोरी सक्रिय और क्रिया करने लगेगी कि हाँ इस पेन को हमको यहाँ रखना है, अब इस वस्तु को, दूसरी वस्तु को यहाँ रखना है, तीसरी वस्तु को यहाँ रखना है, मेरे पास इतनी वस्तु है और कौन से वस्तु कब मांगेगा और मुझे कौन सी वस्तु देना है। बहुत अच्छी मेमोरी जो है बच्चे की बन सकती है यदि आप उसकी आदत वस्तु को मांगने में और उसको पहचानने में लगाते हैं तो। हाँ, लेकिन एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चीजें आपको नहीं सिखाना है एक बार में। अब जैसे संख्या है, आपके पास कितनी चीजें हैं, पानी का बाटल है, बहुत से बच्चे पानी के बाटल भूल के आ जाते हैं स्कूल। पानी का बाटल बस्ता से अलग होता है, अब बस्ता है लेकिन पानी का बाटल भूल गया। पानी का बाटल क्यों भूल गया? आपको घर में आदत बनाना है, पानी का बाटल लेके आना बेटा, पानी का बाटल लेके आ गया। अब उसको फिर जहां उसका बस्ता रखा है बोले रख के आना बस्ता के पास रख के आया। आपको देखना है कि बस्ता के पास रख के आया नहीं आया। उसके घर में ही पानी के बाटल की इतनी आदत आप बना दें कि वो उसको भूल ना पाए, बस्ता के साथ ही रखे। ये आदत बनाना पड़ता है। हम चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, कुछ ऐसे रहते हैं, बड़े कक्षा के बच्चे जो रहते हैं उनको माता पिता बोलते पढ़ाई कर, चल बैठ जाता है पढ़ने के लिए और क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी गलत है भाई। अब पढ़ने बैठा है, कौन सा विषय है, उसमें कौन से शब्द समझ में नहीं आए। जो बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आते कि कौन से शब्द हैं, तो वो तो छोटा सा बच्चा है, 6वीं 7वीं 5वीं का। आपको कठिन शब्द के अर्थ आपको भी मालूम होना चाहिए। आप गार्जियन है, अभिभावक है, तो ही तो बच्चा समझेगा। अब बच्चा जब उसको समझेगा तो वो विकास कितना करेगा वो आप अनुमान नहीं लगा सकते। अब घर पर ही कहें कि अपनी बैग लाना, बाटल लाना, पेन कहाँ है, तो एक पेन मंगाकर रखना, फिर कहना वह पेन कहाँ है जिसको हम दिए हैं। अब इसको हम पहले ही आपके इसमें चैनल में डाल चुके हैं कि अभ्यास ही गुरु है। वास्तव में अभ्यास ही गुरु है। बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, सियान, कोई भी हो, शिक्षा और ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है और सीखने का कोई समय नहीं है। इसलिए आप जो है आदत, किसी विषय वस्तु में कितना आदत डालते हैं ये आपके आदत के ऊपर है। और यदि आदत जब बन जाती है व्यक्ति की तो वह उसके क्रिया में दैनिक वातावरण में आ जाती है। आदत मतलब होता है, आदत को दूसरे उसमें नशा बोलते हैं, लेकिन आदत का मतलब होता है जो शरीर जो है उसको व्यक्ति का आदत या उसका जो व्यवहार है वो अपने व्यवहार में उस विषय को कैसे लाए कि नहीं, हाँ मैं रोज ये काम करता हूँ, मुझे दैनिक कार्य ये है मेरे और मुझे इस तरह से कार्य करना है, मुझे ये याद रखना है। तो वो कुछ चीजें जब लगातार करने लगता है तो उसकी मेमोरी जो है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है और मेमोरी बढ़ने लगती है। तो मेमोरी बढ़ने का सरल तरीका है
किसी विषय को उसको क्रियाशील बनाने से वह उस क्षेत्र में कार्य करने लगता है। हमारा दिमाग जो है व्यवहारिकता की ओर रहता है, अस्थायी मेमोरी होती है। हम खुद कई चीजें हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में जब उसको आ जाता है तो वो भूलता नहीं है। अरे हमने तो आपको ये दिया था। बड़े बड़े जो व्यापारी रहते हैं या आप घर में जो किसी को लेन देन करते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं, अच्छा पारिवारिक जो है सामाजिक चीजें हम बोलते हैं उसको हम इतने अच्छे से में दिमाग में रखते हैं कि उसको भूलते नहीं हैं, लेकिन काम की चीज भूल जाते हैं। तो ये इसमें भी सुधार करना चाहिए। हमको फालतू चीजों को अपने दिमाग में कचड़ा खाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छी चीजों को हम दिमाग में रखेंगे। बच्चों की मेमोरी बढ़ाने में परिवार के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप का बच्चा है, आप घर में हैं, घर में आप अनैतिक बात कर रहे हैं, पारिवारिक बात कर रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, तो बच्चा यदि बैठा है वहां तो बच्चे के दिमाग जो है खाली दिमाग होता है। तो बच्चा का जब खाली दिमाग होता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है। किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये किससे संबंधित है। तो वो जो है आपको बच्चे के सामने किसी भी प्रकार की पारिवारिक सामाजिक बात नहीं करनी चाहिए, ये कन्फर्म है। तो बच्चा का मेमोरी जो है एक्टिव, अब उसका दिमाग वहां लग गया, वो मम्मी वो बुआ है, वो मामा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो कब आएंगे, उसके दिमाग को जो है आप पहले ही बिगाड़ेंगे। तो वो एक्टिव कहाँ से होगा। जब दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो वो अपने जीवन में विकास के क्षेत्र में कैसे जाएगा और वो अपने जीवन में सफल कैसे होगा, उसकी मेमोरी कैसे बढ़ेगी, इस विषय पर जोर देने की आवश्यकता है। तो मेमोरी की पावर जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक बच्चा एक्टिव होगा और विकास करेगा। और तो वो स्वाभाविक है, जब एक चीज कोई चीज सही हो जाता है तो वो आगे बढ़ने लगता है। शुरुआत होने की रहती है, कोई चीज शुरू हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगता है। तो बच्चों के जीवन के और उनके विकास के क्षेत्र में आपका सहयोग ही उनके जीवन के विकास में प्रभाव डालता है कि आप उनके जीवन में कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब आप एक्टिव होंगे तो बच्चा एक्टिव होगा। आप ये उसको चल ये है, ये स्कूल आ गए, उसको थोड़ा आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो भी उसका जीवन भी गंभीरता या अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो है उसके शिक्षा ही अनमोल है। शिक्षा से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। हम शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करते हैं और अच्छी शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा बच्चे के जीवन को अनमोल बना देती है। उसका जीवन सुखी हो जाता है, उसका हर चीज सही हो जाता है। तो हम अपने बच्चों को सही शिक्षा कैसे दें, उनके सही विकास कैसे करें, हम अपनी कमियों को बच्चों को शेयर ना करें ताकि बच्चा को किसी विषय कमी से उसको हीनता महसूस ना हो और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जीवन में विकास सबसे बड़ी चीज है और विकास में समय देना उससे बड़ी चीज। जब किसी की आदत में कोई चीज बन जाती है तो उसका जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। नमस्ते।